नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओल्ड एज में जो है वो सुसाइड का रिस्क क्यों बढ़ जाता है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा। वेलकम करता हूं हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। दोस्तों, ये देखा गया है कि जितनी जनसंख्या ओल्ड एज में लोगों की होती है उससे कहीं ज़्यादा सुसाइड रेट उनकी पॉपुलेशन में होता है। उसके कई कारण हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की या इकोनॉमिक्स की। ज़्यादातर क्या हुआ है कि रिसर्च में ये देखा गया है कि ओल्ड एज में जो लोग हैं 95% जो है वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। वो फाइनेंशियली खुद से इंडिपेंडेंट नहीं होते या पैसों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते पूरी ज़िंदगी। तो उनको एक तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि सामने वाला अगर पैसा देगा तो उन्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल आइसोलेशन की। समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे साथ वाले साथ छोड़ने लगते हैं। खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट साथ होता है वो होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। तो हस्बैंड या वाइफ में से अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, कोई चला गया तो बहुत ही बड़ा लॉस होता है, इररिप्लेसेबल लॉस होता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ बीमारी की वजह से अपने फ्रेंड्स को खो देना, अपने अच्छे भाई बहन को खो देना जिनसे वो चीज़ें शेयर करते थे। और एक और बात होती है वो ये कि समय के साथ जो है वो बच्चे कहीं ना कहीं घर से दूर चले ही जाते हैं, नौकरी की वजह से, काम की वजह से, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम, मतलब खाली घोंसला। क्योंकि बच्चे उड़ गए। जैसे कि एक एग्जांपल में एक लेडी पेशेंट थी मेरी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, उनकी बेटी की शादी हो गई, वो अच्छे से सेटल्ड है, उनका बेटा अब्रॉड है जो अच्छे से उनको रोज़ फ़ोन करता है। उन्होंने 4-5 महीने पहले ही अपनी सेटलमेंट ली, सोचा 3-4 महीने का ब्रेक ले लेती हूँ। उसके बाद उनको जॉब ऑफर आया जो मिल भी गया, लेकिन कोरोना की वजह से अचानक जो है वो काम नहीं कर पाई। तो उनका जो सेंस ऑफ पर्पस जो है, जो विक्टर फ्रैंकलिन जी अपनी बुक सर्च फॉर मीनिंग में भी बोलते हैं, वो लॉस्ट हो गया। अचानक ही वो परेशान रहने लगी, घबराहट होने लगी, उदासी होने लगी और वो जो है रोने लगी और उनके मन में मरने के विचार भी आने लगे। क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी ज़िंदगी अब बेमतलब हो चुकी है, क्योंकि कुछ करने को है नहीं, हस्बैंड है नहीं, बेटी साथ रहती नहीं है, बेटा जो है वो अब्रॉड है। अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई कोरोना में कुछ हो जाए तो मुझे कौन बचाएगा, कैसे होगा, और ये सब। तो ये जो है इमोशनल खालीपन भी काफ़ी जो है वो परेशान करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली बात आती है शारीरिक। समय के साथ लोगों की देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, अपनी बात को समझाने की क्षमता, चलने की क्षमता, बैलेंस करने की क्षमता जो है उनको सीमित कर देती है अपने दायरे में, कि वो घर से बाहर नहीं जा पाते या घर में भी ढंग से टीवी देख पाना, न्यूज़पेपर को पढ़ पाना, दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन्स को सुन पाना, या इवन व्हाट्सएप पे वीडियोस पे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बात कर पाना कठिन हो जाता है। और कई बार ऐसी परेशानियां भी होती हैं जिसमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, कैंसर होता है या कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार पेशेंट फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं कि इससे तो अच्छा है मुझे जहर का इंजेक्शन दे दे, भगवान मुझे उठा ले। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मन जो है वो परेशान रहता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी परेशानी डायरेक्टली नहीं बोलता कि मेरा मन उदास है, बट वो शारीरिक लक्षणों से व्यक्त करता है कि मेरे सर में दर्द है या मेरी पीठ में दर्द है या मुझे भूख नहीं लगती है। बट एक्चुअली होती है वो उदासी, घबराहट, गिल्ट, जिसको वो अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी होती है, उसमें क्या होता है, कई लोग बहुत हाई पोस्ट से रिटायर होते हैं जिनमें उनकी पावर, कमांड बहुत ज़्यादा होती है। डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल की प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद आर्मी प्रोफेशनल्स हैं, कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल से रिटायर्ड डॉक्टर है। अब उसको आदत है, बोला काम हो गया, 100 नहीं 1000 लोगों ने सुना। लेकिन अब घर है, सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, अब बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, वो उस तरह से बात को नहीं सुनते। तो कई बार वो खुंदक में भी अपने घर वालों से अलग रहने लगते हैं या घर वाले उनके साथ नहीं रहना चाहते जो उनके बच्चे हैं। इसकी वजह से भी उनको अकेलापन होता है और काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्योंकि समय के साथ हमें अपने स्वभाव को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि सामने वाला की क्या ज़रूरत है वो भी समझनी पड़ती है। हम हमेशा अपनी धौंस को नहीं मार सकते। तो सभी तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों की तरफ से भी हो सकती है, पर्सन जो ओल्ड है उनकी तरफ से भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में हर किसी को भजन करने का ही मन करे।
कई लोग मूवीज़ देखना भी पसंद करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सिनेमा हॉल में गया और मेरे पेशेंट मुझे अपनी वाइफ के साथ मूवी देखते हुए मिले और उन्होंने कई ऐसी मूवीज़ भी देखी जो रिव्यू के हिसाब से ठीक भी नहीं थी। तो मैंने उनसे बात की कि आप अच्छा ये वाली पिक्चर देखने आए हो क्या? कहते डॉक्टर साहब टाइम भी तो पास करना ना, इससे अच्छा कुछ खा पी लेते हैं, 2 लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये तरीके हैं सोशलाइज करने के, सोशल ग्रुप्स बनाने के। बेसिकली मीनिंगफुल रिलेशनशिप होनी चाहिए और कोई ना कोई हमारी बात सुने। और कोरोना की वजह से तो ऐसा हुआ होगा बहुत सारी फैमिलीज़ में, हुआ क्या हुआ है कि काफ़ी सारे ओल्ड लोगों को खुशी मिली कि उनको अपने बच्चों के साथ रहने का वो मौका मिला जो पहले कभी नहीं मिला, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहने का मौका मिला। इवन मेरे फादर जो है मेरी सिस्टर के पास चले गए थे, तो वो उनके घर में ही थे 3 महीने के लिए, उसके 3 महीने के बाद ही वो हमारे पास वापस आए। तो उनको वो मौका मिला, जबकि उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है बेटी के घर में रहने में, ओल्ड थिंकिंग है उनकी। जबकि मेरी सिस्टर तो कह रही थी अभी वहाँ आप मत जाइए, अगस्त अक्टूबर के बाद देखेंगे जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो उनको लेकिन मज़ा बड़ा आया वहाँ पे। लेकिन इससे उल्टा भी होता है, जो वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में टच करना चाहूँगा। ओल्ड एज में कई बार लोग बहुत असहाय होते हैं, तो उसकी वजह से उनका फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है। कई घर वाले अपना गुस्सा उन पे निकालते हैं मारपीट के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा। तो इमोशनल भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, बट एक सच ये भी है कि कई बार सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है ओल्ड एज में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एज ए प्रोफेशनल भी हमें पूछनी चाहिए पेशेंट से। अगर वो हमारे पास हेल्प के लिए आता है तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जिन लोगों ने हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी मदद की, हम भी उनको टेक केयर करें। और बच्चे भी हमें देख रहे हैं, जो हम करेंगे वही हमें मिलने वाला है आने वाले समय में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें ज़िंदगी के आखिरी पल तक। दोस्तों, तो अगर आपको लगता है कि आपके घर वालों में कुछ भी तरह की कोई ऐसी कोई परेशानी आ रही है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, सुनने की मशीन लगाएं, चश्मा लगाएं, आंखें की प्रॉब्लम है, और अगर कोई दर्द है तो उसको डिस्क्राइब करें, उसका इलाज कराएं। तो अगर कारण ही मिट जाए तो हो सकता है शायद डिप्रेशन की ज़रूरत ही ना रहे। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए एक प्रोफेशनल की हेल्प लेने में, क्योंकि उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बल्कि एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी थी जिसमें यह था कि गठिया की प्रॉब्लम वाले ओल्ड एज पेशेंट्स थे, उनको सिस्टर की ड्यूटी लगाई गई कि हफ्ते में 2 से 5 मिनट की कॉल करनी है और पूछना है कि माता जी आप कैसी हो या बाबू जी आप कैसे हो। उस रिसर्च में पाया गया कि जिनको ये फ़ोन कॉल हफ्ते में सिर्फ एक बार किया गया था, 2 से 5 मिनट का, उन्होंने जो पेन किलर्स है आधे से भी कम लिए कंपेयर टू जिनको ये फ़ोन कॉल नहीं किया गया था। तो हमें नहीं पता हमारे छोटे से एक्शन सामने वाले के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार फ़ोन की ज़रूरत घंटों की नहीं होती, सिर्फ मिनटों की होती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।